हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के मैथमेटिक्स डाउट सेशन में हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो लेट्स बिगिन with the solution of this question in today's doubt session. So as you can read, the question says find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse. This is the ellipse, okay, with its vertex at one end of the major axis. Now clearly the major axis of this ellipse will be along x-axis, right? And the minor axis will be along the y-axis. And apart from that, the center of this ellipse will be at origin. So let me first of all make the diagram of this ellipse, and then later on I will illustrate further. And one more thing, we will make this isosceles triangle as well. So let me fastly do this first of all. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये आपका जो एलिप्स है ना, this ellipse will have its major axis on the x-axis and the minor axis on the y-axis. And apart from that, in this question we have been given an isosceles triangle जिसका जो वर्टेक्स है ना, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, तो उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो इस एलिप्स के मेजर एक्सिस के एक एंड पे होगा। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये तो पूरा मेजर एक्सिस बनेगा, है ना। तो मेजर एक्सिस का जो एंड है ना, इस एंड पे आपके ट्राइंगल का वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। और ये ट्राइंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल होना चाहिए, ऐसा बोला हुआ है। और इसका एरिया आपको मैक्सिमम करने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये करो कि यहाँ पर वर्टेक्स ए के ना कोऑर्डिनेट्स लिख लो। अब एलिप्स की इक्वेशन की हेल्प से हम इसको तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये वाला लिखना चाहोगे, ये वाला वर्टेक्स अगर आप लिखना चाहो तो इट विल बी -a,0, और ये वाला वर्टेक्स लिखना चाहो सो दैट विल बी 0, b। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे ये वाला मिल जाएगा 0, -b। लेकिन ध्यान रखना ये कि ये जो पॉइंट b यानी जो ट्राइंगल का वर्टेक्स b है और जो ट्राइंगल का वर्टेक्स c है, उसके लिए 0, b या 0, -b नहीं लिया है हमने, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम मैं यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों, आई विल एज्यूम कि भाई मान लो जो पॉइंट बी है ना, इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ p, q। तो जैसे ही मैं ये पॉइंट बी एज्यूम करूँगा तो यहाँ से पॉइंट सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा p, q। समझे, जितना ये ऊपर है ना पॉइंट बी, उतना ही नीचे पॉइंट सी है। तो कितना ऊपर है, तो यहाँ से देखो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि x एक्सिस से कितना ऊपर ये पॉइंट b है। तो ऐसे ही पॉइंट c उतना ही नीचे होगा। तो नीचे होने के कारण मतलब ओरिजिन से नीचे होने के कारण इसमें हमने माइनस का साइन लगा दिया है, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों पॉइंट यानी पॉइंट b हो या पॉइंट c हो, ये दोनों ही पॉइंट आपके एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू से कि b लाइज ऑन द एलिप्स, ठीक है ना। b आपके एलिप्स पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो अगर सेटिस्फाई करना होगा तो हम x की जगह p डाल देंगे ऐसे, और y की जगह हम लोग q डाल देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां से फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या तो p की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ q, या फिर q की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ p। तो क्या करना है बताओ। तो मैं एक काम करता हूं, मैं q की वैल्यू ही निकाल लेता हूं। तो q² / b², नाउ दैट इज इक्वल टू 1 - p² / a²। एक बार एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा a² - p² / a²। तो यहां से फाइनली हमें मिलेगा q²। तो q² क्या मिलेगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस b² / a² इंटू a² - p²। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब यहां से अगर q निकालना होगा तो बस ये q का स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट लग जाएगा प्लस माइनस के साइन के साथ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं, आगे बढ़ते हैं जरा। अब सुनना, ये जो आपका ट्राइंगल है ना, तो अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया लिखना है, क्योंकि ट्राइंगल आपका आइसोस्केलेस है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ बेस। अब बेस क्या है यहाँ पर, तो बेस है BC। और हाइट क्या बनेगा, तो हाइट बनेगा यहाँ पर एक पॉइंट D ले लो, तो हाइट बन जाएगा AD। बात समझ आई। तो हाफ BC इंटू AD, ये आपके ट्राइंगल का एरिया है। अब इस डायग्राम की हेल्प से ही हम लोग AD निकालेंगे और BC निकालेंगे। तो सबसे पहले तो BC लिख लो, ये मैं टॉप में लिख रहा हूँ। देखो BC का मतलब, तो BC का मतलब हुआ BD प्लस DC। तो जितना BD है उतना ही DC है। तो BD कितना था याद है आपको, मैंने यहाँ पर बताया था आपको, यहाँ पर याद है y कोऑर्डिनेट दैट इज Q। तो यानी ऊपर भी Q और नीचे भी Q यूनिट ही रहेगा, लेंथ है ना।
तो यहां से बन जाएगा ये 2q। ठीक है, इस वाले माइनस क्यू से कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहां पर जो माइनस साइन आया था वो इसलिए आया था क्योंकि आप ओरिजिन से नीचे थे। चलिए, तो आपके ट्राइंगल का जो बेस है वो तो मिल गया। अब मुझे निकालना है ए डी, तो ए डी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ओ ए माइनस ओ डी। अब ओ ए का मतलब ए और ओ डी का मतलब हो जाएगा स्मॉल पी, समझे कि नहीं। पॉइंट बी में एक्स कोऑर्डिनेट को देखो, और देखो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यहां से देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये पी होने वाला है, समझे कि नहीं। तो ये वाला डिस्टेंस है क्या, तो ये डिस्टेंस आपका ओडी है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमें अब ट्राइंगल का फाइनली एरिया लिखना है। ध्यान रखना, बेस का मतलब है 2q और इसके हाइट का मतलब है a माइनस पी। तो चलते हैं जरा अगले पेज पे और यहां पर ट्राइंगल का एरिया लिख लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज हाफ इनटू BC, यानी 2q और AD आया था a माइनस पी। ठीक है, तो यहां से फाइनली ये तो बन गया आपका q इंटू a माइनस पी। अब अगर मैं q की वैल्यू रख दूं बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो वो इन टर्म्स ऑफ p आ जाएगी, पूरा फंक्शन वेरिएबल p में तैयार हो जाएगा, तो हम डेरिवेटिव कर लेंगे। बट इन दैट केस अगर q की वैल्यू तुम इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्टली रखोगे ना, यहां देखो इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से वैल्यू अगर डायरेक्टली रखोगे तो ये अंडर रूट में आएगा, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, मैं यहां पर स्क्वायरिंग करने वाला हूं, यानी मैं एज्यूम कर लूंगा कि a स्क्वायर इज अ फंक्शन f ऑफ द वेरिएबल p। ठीक है, सो देयरफॉर यहां पर f ऑफ p क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना, ये बनेगा q स्क्वायर और ये ब्रैकेट में a माइनस पी का होल स्क्वायर। यहां से डायरेक्टली अब हम q स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं, तो वो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से मिल जाएगी, यहां पर देख लो, समझे। सो दैट इज b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, समझे। अब ये क्या था आपका a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई में है a माइनस पी होल स्क्वायर के साथ। अब यहां से तुम डेरिवेटिव शुरू कर लो, वेरिएबल p है तो यहां से हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, तो f ऑफ p का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश p, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसे बाहर ही रखो, एक ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, तो यहां पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी ये बाहर, अभी इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 2 टाइम्स a माइनस पी, और a माइनस पी का भी करोगे तो यहां से -1 बनेगा, क्योंकि आप p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, प्लस अब यहां से a माइनस पी का होल स्क्वायर इंटू, अब इस वाले का डेरिवेटिव करना है, तो यहां से क्या आएगा a स्क्वायर का 0 माइनस पी स्क्वायर का माइनस 2p हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये करली ब्रैकेट बंद कर लो और आगे बढ़ते हैं जरा। अब इसका डबल डेरिवेटिव भी करना है, लेकिन उससे पहले जरा इसको सिंप्लीफाई तो कर लूं। तो यहां पर ये बन रहा है बेटा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, राइट। यहां पर ये 2 टाइम्स a माइनस पी और ये -1, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, इनफैक्ट ये बनेगा -2 इंटू पी और ये a माइनस पी होल स्क्वायर। बस इस वाले टर्म में तो कुछ किया मैंने, रीअरेंज किया है बस। अच्छा, पूरे में से कुछ कॉमन है क्या, ध्यान से देखिए, पूरे में से कुछ कॉमन है क्या, यस वी कैन टेक a माइनस पी कॉमन, समझे। a माइनस पी होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो a माइनस पी होल स्क्वायर कैसे आएगा, देखो इस a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को लिखो a माइनस पी इंटू a प्लस पी, तो वो a माइनस पी इसके साथ मिलकर a माइनस पी होल स्क्वायर बनाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ a प्लस पी बचेगा, बात याद रहेगी। ठीक है, और ये 2 इंटू -1 पहले से है, यहाँ लिख लो -2 इंटू a प्लस पी। ठीक है, यहाँ से a माइनस पी होल स्क्वायर बाहर गया है, तो ये बनेगा -2p। ठीक है बच्चों, और अभी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बड़े ही आराम से, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आपका a माइनस पी होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जैसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो -2 है -2p और एक -2p पहले से ही है, तो ये बनेगा -4 इंटू p। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से हम डबल डेरिवेटिव बड़े आराम से कर सकते हैं, तो डबल डेरिवेटिव कर ही लो यहाँ पर। तो डबल डेरिवेटिव आपका हो जाएगा, यानी अब हमें f डैश p का डेरिवेटिव करना है फिर से, यानी वेरिएबल p के रेस्पेक्ट में। तो ये तो आपका b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाहर ही है, ये आपका a माइनस पी होल स्क्वायर बाहर रखो, ब्रैकेट में से -4 बचेगा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को बाहर रखते हुए अब यहाँ पर ये -2a माइनस 4p को बाहर कर दो और a माइनस पी होल स्क्वायर का भी डेरिवेटिव ले लो, तो यहाँ से पावर में से तो 2 आएगा, फिर ये a माइनस पी और फिर p का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन बाहर एक नेगेटिव है, a का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अपना ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने वाले हैं। अब चलते हैं जरा अगले पेज पे, और यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू राइट एफ डैश पी इक्वल्स 0। सो एफ डैश पी क्या आया था बच्चों, दैट वाज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस पी होल स्क्वायर इंटू माइनस 2a माइनस 4p। नाउ ऑल दैट वी हैव टू इक्वेट टू 0। लेट मी फर्स्ट कंफर्म। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आप देख सकते हैं a माइनस पी होल स्क्वायर, ओके, देन माइनस 2a माइनस 4p, करेक्ट, ठीक है। तो यहां से अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इस वाले एक्सप्रेशन से यानी a माइनस पी होल स्क्वायर या तो ये 0 होगा, ठीक है, या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा, माइनस 2a माइनस 4p इक्वल्स 0। तो यहां से तो आपको p की वैल्यू a मिल जाएगी। अब ये होगा या नहीं, वी विल डिसाइड लेटर ऑन, वेट करिए। यहां से क्या होने वाला है, तो यहां से सबसे पहले तो होगा भाई 4p इज इक्वल टू माइनस 2a, देयरफॉर p आपको मिलेगा माइनस a अपॉन 2। अब सुनना, अगर यहां से आपने p की जगह a रखा तो अपने इक्वेशन फर्स्ट में वापस लौटो। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में वापस लौटोगे तो p की जगह a रखोगे तो q 0 हो जाएगा। इन दैट केस क्या होगा, पॉइंट बी और पॉइंट सी कोइंसाइड कर जाएंगे। इनफैक्ट ये जो आपका एलिप्स का ये वाला जो अपर एंड दिख रहा है ना आपको, अपर लाइन और ये लोअर लाइन, ये बेसिकली यहाँ पर जाके मिल जाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो बेसिकली ये एलिप्स बनना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी की जगह जो ए आया है ना उसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो लेट मी राइट कि इसे तो हमने कर दिया रिजेक्ट। बात समझ आई। अब p की जगह माइनस ए बाई 2 ये हम यूज करेंगे, लेकिन वेट करिए, उससे पहले हम लोग जरा कंफर्म तो कर दें कि डबल डेरिवेटिव में जैसे ही p की जगह माइनस ए बाई 2 हम रखेंगे तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है, तभी तो हम बोलेंगे कि एफ ऑफ p मैक्सिमम है, तो फिर एरिया फंक्शन भी मैक्सिमम है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, ठीक है। चलिए तो यहां पर जरा हम देख लेते हैं कि p की जगह माइनस ए बाई 2 रखेंगे तो क्या बनने वाला है। डबल डेरिवेटिव सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, सो दिस इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो बाहर है, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या था, तो ब्रैकेट में था a माइनस पी का होल स्क्वायर। तो a माइनस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो a माइनस पी, अगर p की जगह आप लोग माइनस ए बाई 2 डालोगे तो ये प्लस का a बाई 2 बनेगा, यानी ये बनेगा 3a बाई 2। तो यहाँ पर 3a बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज 9a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अच्छा पिछले पेज पे एक बार और देख लेता हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद माइनस 4। नाउ प्लस इसके अलावा हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस 2a माइनस 4p। So this is minus 2a minus 4p. Now p is minus a by 2. Apart from that we have 2 times a minus p. So it is 2 times a minus p. So a minus p we have already calculated 3a by 2 into minus 1. Close the bracket. So let me reconfirm. Yes, it is correct. Fine. तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर ये 4 और 4 कटेगा तो ये बनेगा माइनस 9a स्क्वायर, ठीक है ना। ये माइनस का साइन दिख रहा होगा आपको। इस वाले ब्रैकेट में क्या होगा ध्यान से देखना, इस वाले ब्रैकेट में यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखना। मैं यहीं पर साइड में कर देता हूँ, माइनस 2a, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 2 से 4 कटेगा तो प्लस का 2a, यानी ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 0। अब 0 इंटू कुछ भी कर लो तो ये बनने वाला है 0, समझे बच्चों, ठीक है। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो यहां से आप देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू गिव यू माइनस 9 टाइम्स बी स्क्वायर। नाउ दैट इज ऑफ कोर्स लेस देन 0, तो वी कैन कंक्लूड कि फंक्शन एफ ऑफ पी इज मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम अगर होगा सो देयरफॉर ए स्क्वायर दैट इज एरिया इज ऑल्सो मैक्सिमम। और ये सब कब हो रहा है, p इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2। बात समझ आ रही है। तो आपके क्वेश्चन में बोला क्या था, वापस लौटो, आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया पता करना है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया तो प्रूव हो चुका है, अब हमें मैक्सिमम एरिया की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम लोगों ने एरिया फंक्शन क्या लिखा था, यहां देखो हमने लिखा था a इज इक्वल टू क्यू टाइम्स a माइनस पी। तो यहां पर अब हम लोग मैक्स एरिया फाइंड करने वाले हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो दैट इज नाउ a इज इक्वल टू क्यू टाइम्स a माइनस पी, ठीक है। अच्छा यहां पर हम लोगों ने q की वैल्यू अभी निकाली नहीं थी, सो दैट वाज b अपॉन a अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू ए माइनस पी। ये सारा काम मैंने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से किया है। यहाँ देखो क्यू स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, यहाँ से क्यू निकाल लो, बी अपॉन ए एंड अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्योंकि हमने ऑलरेडी p की वैल्यू ऑब्टेन करी हुई है, ये देख लो आप लोग, p इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू। ठीक है, इसको यहाँ पर हम डाल देंगे। चलिए काम शुरू करते हैं। ये तो आपका b अपॉन ए पहले से ही है, यहाँ पर ए स्क्वायर और p की जगह हम डालेंगे क्या, माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो ये बनने वाला है ए स्क्वायर बाय 4, ये रूट का ध्यान रखना। और a माइनस पी की वैल्यू तो हमने वैसे यहाँ पर ऑलरेडी निकाली हुई है, सो दैट इज 3a बाई टू, तो इसको डायरेक्टली ही रख दो 3a बाय टू। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये b अपॉन ए, ये नीचे वाला a और ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ दिख रहा है a, ये तो कट जाएगा, काट दो भाई इनको। तो यहाँ से b और यहाँ से ये 2, इनको लिख लो, और ऊपर से ये 3 भी है। अभी अंडर रूट वाला बचा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो अंडर रूट में आ रहा है 3a स्क्वायर अपॉन 4, ध्यान से देखो एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, समझे। तो 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ से क्या बनेगा 3b अपॉन 2, और ये बनेगा अंडर रूट 3 और ये a और ये 2। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 3√3 अपॉन 4 इंटू a इंटू b। और क्योंकि ये एरिया निकाला आपने तो यूनिट स्क्वायर लिखना मत भूलना। तो ये तो फाइनली आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो बस सारी कंडीशंस के हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है, और इस ट्राइंगल का जो भी मैक्सिमम एरिया है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नाउ प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट, हिट द लाइक बटन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट don't forget to subscribe to this beautiful channel of yours. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. Now let's meet in the next session. Till then, be good, take care, all the best. Bye bye.